ये रेडवा वाला है ना, बहुत ही बरगलाते हैं। ये सब इस प्यार की बातें सुन के आजकल के लड़कियां लड़कों का मन खराब हो जाता है। ये लफंटर मिल जाए ना हमें, ये लड़का जो लड़की के पीछे पड़ा है, मार मार के सारी आशिकी ना निकाल दे तो देखना हमारा नाम भी शांति देवी। कर दिया अब सगुन। सॉरी दादी। वहाँ कलेजा फपक रहा है। जो न गए हो है, सरला को फुनवा लगा। ना ना ना, पहले तू रघुआ को फुनवा लगा, अपने पापा को फुनवा लगा। लगा लगा रघुआ को फुनवा लगा। इससे कछु नहीं होगा है, यात्रा पे गया है, कछु नहीं होगा, पर फिर भी लगा दे फुनवा। लग रहा है कि उठा नहीं रहा था, उठा रहा है। फोन नहीं लग रहा। या जीजी भी नहीं उठा रही है फोन। हे भगवान, बच्चों की रक्षा करना। फोन के साथ साथ आंखें भी काम नहीं करती ना तुम्हारी। अरे कहाँ जा रहा है? अमित, अरे पागल हो गया, अंदर जाएगा दोबारा। अरे बाहर जा। अरे चल। पागल हो गया क्या? अभी तो बहुत समय गड्ढे में गिर के। तुम्हें क्या लगा? 7 दिन में मुगल सराय से रफू चक्कर हो जाओगे। हाँ, हमारी नजरें जो है ना, वो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर रहती हैं, समझे ना? तुम चाहे पेड़ पे चढ़ो, चाहे गड्ढे में छुप जाओ, हाँ, हमसे बच ना पाओगे। समझे हो भैया? हाँ समझे। अरे पिटाइए उसकी। अरे नहीं नहीं, अरे क्या हो गया? तुम भी तो हमारे बेटे के जैसे हो, देखो हम तुम्हारी माँ के जैसे हैं। तुम क्या चाहते हो बोलो ना, क्या इसे मार रहे हो? ये देखो जमीन है ना हमारी है, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके कागज भी है हमारे पास बेटा। ए आंटी, सटक गई हो क्या? हाँ? ये जमीन से महंगे ना, तो इसके कागज होंगे। मुझे नहीं चाहिए जमीन। मारो मारो। खबरदार, खोपड़ी खोल के किसी ने इसको हाथ लगाया तो। अरे आंटी, आप हमारी बात तो सुनिए आंटी। हम आपको बता रहे हैं, हमें मत मारिए। हमें क्यों मार रहे हैं? ये आपका लड़का जो है ना, ये नंबर 1 का जामेबाज है, फ्रॉड है बहुत बड़ा। अरे आप सुनिए, इसने हमारे पैसे ले रखे हैं, आप यकीन करिए। और हमें क्या करता है, अब देंगे। अब पैसे की जगह पर हमें पिछली बार नकली गहने लाके दे दिया। अरे आप यकीन तो कीजिए हमारी बात पर। हम तो अपने पैसे वसूलेंगे किसी भी तरीके से, हम आपको बता रहे हैं। हम जमीन दे तो रहे हैं और क्या जान लोगे? हमें नहीं चाहिए आपकी 2 कौड़ी की जमीन, और ना चाहिए आपकी जान। हमें चाहिए अपने पैसे, और हम अपने पैसे वसूल करेंगे। और हमें अगर अपने पैसे वसूल करने के लिए इसकी किडनी बेचनी पड़ी ना, तो हम इसकी किडनी भी बेच देंगे। हाँ तो बेच दो ना किडनियाँ, कौन रोक रहा है? उसकी जान काहे ले रहे हो? मम्मी किडनी का बेच दे। अरे किडनी पे तो बड़ी मुश्किल से जिंदा रहता आदमी, दोनों पे निपट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएंगे हम। भैया हमारी जमीन ले लो ना, इसकी किडनियाँ मत उठा इसको। भैया नहीं लो प्लीज भैया, प्लीज छोड़ दो। मम्मी बता रहे हैं हम तुम्हें, 5 दिन 5 लाख तुम हो, इसलिए 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं। आखिरी बार समझा रहे हैं, कहीं से भी इंतजाम करो, लाके दो, वरना तुम्हारा लड़का तो गया। याद रखना।
जी और मम्मी जी नहीं आए, फोन मिलाए का। भगवान, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, फोन भी नहीं मिल रहा है। चलो अब यहाँ का हो गया, ही तो सब खोल के पानी मारना पड़ेगा। अभी जाओ हाल का शुरू कर दो। ऊपर के सारे भगवान के फोटो वोटो है ना, निकाल निकाल के पीछे से साफ करना। तबीयत खराब है तो ज्यादा पानी में मत भीगो। तुम लोग करो ना अपना काम भाई, परेशान मत करो। बीमार है करके ज्यादा बीमार कर दोगे हम। बड़ा काय रही है, तकलीफ हो रही तो हम कर देते हैं। अरे नहीं अम्मा जी, वही कह रहे हैं कि हम ठीक है भाई। हाँ, मेरी मिस्टर सुनील से बात हो गई। आज मेरी उनके साथ मीटिंग फिक्स है और मैं उनसे बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ। ऑलराइट। अरे रिया जल्दी करो। अरे हाँ शिवम, बस हो गया, 2 मिनट। अरे यार, और कितना टाइम लगाओगे तुम? सुबह इतनी जल्दी उठ गई, उसके बाद भी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अरे हाँ बाबा, बस 2 मिनट दे दो ना, हो गया, आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, वेट करता हूँ नीचे, आ जाना। खुशिया बीमार है, काहे कर रही है? हम कह रहे हैं रहने दे, घर में बहू बेटियां कर लेंगी। हम तो हार गए भाई तुमसे। हाँ ये देख। माँ क्या कर रही हो? कछु नहीं, बस कपड़े 2-3 नहीं लिहाफ है, हम धो रहे हैं। और का जिद्दी, बड़ी जिद्दी है। अरे माँ क्या करो, तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। ठीक ही है भाई तबीयत। तुम अरे बात क्या कर रहे हो आप? एक तो तुम ना हमारे कान में चिल्लाना बंद करो, हम ठीक है भाई। आओ, अरे खुशिया चक्कर आए। आप इधर आओ। नहीं अम्मा जी, कछु नहीं हुआ। ये निम्मी और प्रीति कहाँ पर है? अरे दिवाली का दूसरा भी काम है भाई, कर रहे हैं वो। प्रिया तो तैयार हो रही है ऊपर तब जाने के लिए। अरे मम्मी जी, आप आराम करो ना, मैं जाके कपड़े धो लेती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रिया, हाँ अगर तुम ये सब कुछ पहले ही कर देती तो ये नौबत नहीं आती। आई एम रियली सॉरी शिवम, मुझे नहीं पता था कि मम्मी की अरे तबीयत। यार, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए, तुम इस घर की बहू हो। आई एम रियली सॉरी, वो ऑफिस जाने की अरे जरूरत। बाहर में गया तुम्हारा ऑफिस, बाहर में गई तुम्हारी जॉब। क्या माँ की तबीयत खराब और तुम बहाने दे रही हो? अरे नहीं, मैं एक्सक्यूजेस क्यों दूंगी, मैं कोई बहाना नहीं दे अरे रही। यार, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुमसे कुछ नहीं हो तो साफ साफ बोल दो ना। माँ ने कभी आज तक दादी को काम नहीं करने दिया। शादी के बाद मैंने सोचा माँ कि अब तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही और है। एक बात अच्छे से समझ लो, इस घर में आज तक कभी ऐसा नहीं और ना कभी ऐसा होगा। शिवम, आई एम सॉरी। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ तुम रिएक्ट कर रहे हो, इनफैक्ट ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर हम बाहर साथ में काम कर सकते हैं तो हम घर का काम साथ में ही कर सकते हैं। अगर मैं बिजी हूं तो तुम मम्मी जी की हेल्प नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें मम्मी जी की फिक्र है, मुझे नहीं है? सिर्फ तुम्हारी क्लैरिटी के लिए तुम्हें बता दूं कि जितना प्यार तुम मम्मी जी से करते हो ना, उतना ही मैं भी करती हूं। लेकिन पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ अपना प्यार दिखता है, मेरा नहीं। और जितनी भी कमियां है ना, वो सब तुम मुझ में ढूंढते हो। बस करो। क्या है भाई ये हमारे वजह से तुम दोनों काहे बहस कर रहे हो? प्रिया बेटा, शांति रखना। तो आज तक हमने शिवम के पापा से इस तरह अम्मा जी के सामने कभी इस तरह ऊंची आवाज में लहजे इसमें बात नहीं की। क्योंकि पापा जी ने भी कभी आपसे ऐसे बात नहीं की ना मम्मी जी। ये लड़की आज के दायरे में रह के बात कर। एक तो इतू तड़क हमें पसंद नहीं। खुशिया की आवाज कभी इतनी ऊंची नहीं हुई घर में आज तक। आई एम सॉरी दादी जी, अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और मैंने आपसे भी पूछा था कि घर में कोई काम है या नहीं, तो आपने कहा कि नहीं है। रस्सी तो ऐसे ही चलती है बहुरिया।
ऐसे ही चलेगी गृहस्थी। कभी भी कुछ भी काम निकल सकता है, पूरे दिन काम होता है। और तुम कहो तो कल से हम तुम्हें पूछ के काम निकालेंगे, एक लिस्ट बना के दे दे तुम्हें। है रिया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हारी जॉब की वजह से मेरी माँ को इस घर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नमिता, माँ को संभाल। जी भैया। बहुत होशियार बन रही थी बहुरिया, इससे उसकी औकात उसे याद दिलाना जरूरी है। अब देखना कैसे शीनी को हम घास खिलाते हैं। अरे तुम्हारी खटर पटर ने तो हमारे दिमाग पे 2 नाली लगा दी। चाय पिला कुसिया, चाय पिला। कुसिया के हाथ की चाय पीनी है। कौन आ गया इस टाइम? अरे मैडम जी, आज हमारे भाई नहीं आए तो हम ही आ गए हैं दूध देने। लाइए बर्तन। अरे परी, तुम धीरे। पार्लर की नौकरी छोड़ के यहाँ नौकरानी का पकड़ ली होगा? चलो अब तो अच्छा है, हम ही आ करेंगे रोज दूध देने। यही बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाया करेगी, है ना? अबे ओ दूध वाले भैया, शक्ल देखिए अपनी। और हम ना इस घर की मालकिन है, इस घर की बड़ी बहू है, नौकरानी नहीं है। और तू, आज से तेरी छुट्टी। You're fired, चल निकल यहाँ से। ओ मैडम जी, दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना तुम्हारा? पहले जाके अपनी शक्ल देखो, फिर ख्वाब देखना ही मालकिन बनने का यहाँ का, समझी? वैसे हम कर सकते हैं तुमसे शादी। घर छोटा है लेकिन मालकिन बना के रखेंगे तुमको अपने तबेले की। अच्छा, अभी बताते हैं। तू तो छोड़ेंगे नहीं। क्या हो रहा है ये सब? मॉम जी देखिए ना, एक तो इतना गंदा दूध दिया, उसके अंदर मक्खी गिरी हुई है, और दूध कम है, पानी ज्यादा है उसके अंदर, और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। क्या तमाशा है? हाँ? चलो उठाओ इसको और निकल लो। मैडम पर बोला ना, दुकान उठाओ और निकल लो, और आगे से यहाँ दिखना नहीं। ठीक है मैडम जी, ऐसा कर। बाहर लेकिन मॉम जी आपने बहुत अच्छा किया। चमक छल्लो, ये जो सड़क छाप हरकतें हैं ना, इस घर के बाहर, इस घर के नौकरों का भी एक स्टैंडर्ड है, समझी? अब इस घर की औकात के हिसाब से रहो तुम, वहां के हिसाब से नहीं। और हाँ, ये काम खत्म करके जरा ऊपर आ जाओ, बहुत थक गए हैं ना, पैरों की मालिश करवानी है। कुसिया, कासाम सरक गई चाय पत्ती लाने। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ये लो बस आगे चाय। कहाँ सरक रहा है शिवम? आते वक्त कीर बतासा ले आना, बचेंगे इसमें से छुट्टे वापस देना। अभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं कर लूंगी प्रीति। भाभी गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं कि घर के कपड़े कैसे धोए जाते हैं, हम कर लेंगे। आप ऑफिस जाओ। चलो गुस्सा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। अच्छा ये सब भी धो लेना है, ये पर्दा है, ये पर्दा धो लेना। कहा कह रहे थे कि हम जानते हैं कि तुम पूरी कोशिश कर रही हो इस परिवार को साथ लेके चलने की, गृहस्थी को समझने की। बस करो, थोड़ा सा समय दो, समय बड़ा बलवान होता है। धीरे धीरे तुम्हारी गाड़ी भी पटरी पे आ जाएगी, है ना? चलो रोना मत करो। ये भी है, ये धो दो। हाँ ये लिहाफ भी धो देना, और ये साड़ी भी धो देना। हाँ नहीं होगा।
पापा से ही मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो तो पैसे देंगी नहीं, काहे कि उनके पास तो है नहीं। 17 सवाल पूछेंगे अलग, वो हमें तो, हम कहाँ से पैसे लाए? और के अलावा कोनो रास्ता नहीं दिख रहा। किसी को फोन लगाते। ये फोन की तो बैटरी भी नहीं है। अरे भैया सुनो, हमें जरा अपना फोनवा दो ना, और बहुत जरूरी फोन करना है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अरे क्या हाल बना रखा है आपने? अरे हम वो गड्ढे में गिर पड़े थे। कोई बात नहीं, लाओ जरा अपना फोनवा तो दो। अरे आपके पास भी तो मोबाइल है ना, पैसा बचा रहे हो का? अरे नहीं हमारे भैया, हमारे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई है ना, इसीलिए मांग रहे हैं। अब देते हैं फोन या तुम्हें गड्ढे में डालें? अरे देते हैं फोन। एक तो फोन भी दो और ऊपर से धमकी भी सुनो। ओहो, आपका फोन में चार्ज में लगा देता हूँ बाजू की दुकान में। हाँ लाओ, खुश रहो, धन्यवाद। मम्मी, अब भाभी की बड़ी सगी बन रही थी ना? हाँ? मैंने अच्छे से देखा कि कैसे कान में उनको बोल रही थी। कहाँ बोल रही हो तुम? अच्छा, हाँ वो बात कर रही हो। तुमने तो सिर्फ देखा ना कि हमने कान में क्या बोला, सुना थोड़ी है। मैंने देखा भी और सुना भी। बेटा, वक्त से पहले सब ठीक हो जाएगा, गाड़ी अपने आप पटरी पे आ जाएगी। नहीं तो बोल रहे थे हम। हाँ, अब तुम बात एक बताओ हमको, काहे रिया के जान के पीछे पड़ी हो तुम भाई? हैं? वो काम ही क्यों करती है ऐसा? निम्मी, बड़ी है तुमसे वो। बड़ी है तो कुछ भी करेगी। एक बात बताओ, हाँ हमारी बड़बोली बिटिया, जब तुम शादी करके अपने ससुराल जाओगी, हाँ, और वहां तुम्हारा साथ निभाने वाला कोई नहीं होगा, बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी, तब उस समय कैसा लगेगा तुमको? कैसा महसूस होगा? सबसे पहली बात, हाँ, कि मैं तो कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भाभी की तरह नहीं हूँ। मैं तो अपनी फैमिली को एक साथ लेके चलूंगी। अच्छा, तुम्हारा जिस तरह का व्यवहार है ना तुम्हारे मायके में, नमिता, जिस तरह तुम महिला मोर्चा निकालती हो, ससुराल में भी जाके वही काम करोगी, तब किसी को साथ लेकर नहीं चल पाओगी तुम, समझी? हाँ, की बातें होती है सारी। दादी जैसी रही तो मुश्किल होगा। सुनने की दादी थी रे, बोलो ना। अभी नहीं सुन पाएगी, अभी क्या ना कोटा फुल हो गया है, ब्रेक पे। क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, तुमको तुम्हारी जैसी कोई मिल गई, तुम्हारी जैसी ननंद या जेठानी या देवरानी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? फिर तो मैं फट से दोस्ती कर लूंगी। अच्छा जाओ, प्रीति की मदद करो, वो बेचारी अकेली है, सारे कपड़े खुद ही सुखा रही है। जाओ, क्या कर लोगे? जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।